परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा। इस नए वर्ष में, नए वर्ष 2022 का यह दूसरा दिन है और हमारे हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि पिछले वर्ष भर परमेश्वर ने हमारी सहायता की, अद्भुत रीति से कई प्रकार के रोग बीमारियों से बचाया, विपत्तियों से बचाया और अपनी स्वर्गीय सुरक्षा में अब तक रखा है। और उसके उपकारों, भलाइयों को हम भूल नहीं सकते जो हमारे जीवन में उसने किया, और हमको भूलना भी नहीं चाहिए। जैसा राजा दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। क्यों? क्योंकि वही तो तेरे प्राणों की रक्षा करता है, तेरे अपराधों को क्षमा करता है और ऊंचाइयों के जीवन में ले जाता है। ये सच है प्रिय भाइयों और बहनों। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें कि हम उसका जो उपकार हमारे जीवन में किया है उसको हम ना भूले कभी भी। परंतु जैसा राजा दाऊद ने कहा भजन 116 का 12 पद में कि हे परमेश्वर, मैं तेरे उपकारों का क्या बदला दे सकता हूं। मैं अपना ये कटोरा, उद्धार का कटोरा उठाकर तेरी महिमा करना चाहता हूं, अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं। और सच हमारे जीवन में भी ऐसे ही है। हम भी परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सब कुछ देने वाला परमेश्वर वो स्वयं है। और उस जो कुछ भी आज हमारे पास है, सब कुछ उसका दिया हुआ है। और इस कारण से हमारे जीवन में भी बस यदि हम उसके उपकारों का बदला दे सकते हैं तो केवल अपना जीवन को पूरी रीति से उसको समर्पित करने के द्वारा, निर्णय करने के द्वारा कि हे परमेश्वर, इस वर्ष, इस नए वर्ष में मेरे जीवन के द्वारा केवल आपकी महिमा बड़ाई होगी। आप ही ऊंचे पर हर समय रहेंगे और आपकी आज्ञाकारिता में ही हम चलेंगे। ये उत्तम बलिदान होगा, ये उत्तम उपकार का बदला होगा परमेश्वर को, यदि हम ऐसा करते हैं तो। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। इस नए वर्ष में आप सबों को शुभकामनाएं देता हूं। परमेश्वर हम में से हर एक की ऐसे ही सहायता करे कि हमारा जीवन उसको भाता हुआ हो, उसको भाए, हमारे जीवन से वो परमेश्वर प्रसन्न हो। बस इसी चीज का हमको ध्यान करना है इस वर्ष। हर एक बातों के द्वारा, हमारे हर एक कार्यों के द्वारा, हमारे बोली भाषा के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, रहन सहन के द्वारा, सब चीजों के द्वारा केवल हमारे प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु को महिमा मिलना चाहिए। इसलिए आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन में मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए। परमेश्वर सबों को आज के दिन में आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, जो हर प्रकार से पिछले वर्ष में आपने हमारे जीवन में दिए और आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रभु, ये आपकी महाकरुणा और दया का फल है, क्योंकि आपकी दया अमर है। आप अपनी दया दृष्टि हम पर लगाए हुए हैं और
यही आशा कर रहे हैं हमारे जीवन से, यही अपेक्षा करते हैं हमसे कि आपको हमारे जीवनों के द्वारा महिमा मिले, आप ऊंचे पर उठाए जाएं, आपका नाम लोगों के सन्मुख हमारे जीवन के द्वारा पवित्र ठहरे। यही आपकी इच्छा है, हम जानते हैं महान प्रभु। और इसलिए हम जानते हैं कि पिछले वर्ष हमने बहुत कुछ भी किया नहीं, बहुत सारी बातों में हम असफल रहे, परंतु तो भी आप विश्वास योग्य परमेश्वर होने के कारण से, जैसा आपको वचन में लिखा है, यद्यपि हम अविश्वास योग्य होते हैं तो भी आप हमारे प्रति विश्वास योग्य बने हुए हैं, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेमी परमेश्वर और भी हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए, ताकि आपके प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई को हम समझ सकें, और वैसे ही हम भी आपसे प्रेम कर सकें, अर्थात आपके पवित्र भय में होकर आपके पवित्र आज्ञाओं के अनुसार चल सकें। हमें शहर की सहायता अगुवाई करें। आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन जुड़े हुए हैं आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए, हर एक पर आपकी दया हो, अनुग्रह हो। आप मेरी भी सहायता कीजिए महान परमेश्वर, अपने पवित्र वचन को बोलने में, और वैसे ही पवित्र आत्मा के सामर्थ अगुवाई तो मुझको भी मिलने पाए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए परमेश्वर की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे, सुनेंगे। जितने लोग आप जानते हैं गीतों को, आप अपनी जगह में गुनगुना सकते हैं, गा सकते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं सुंदर दिन के लिए जिसे उसने बनाया, और आज हम सबों को नए वर्ष में प्रवेश कराया है, इसलिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आइए गीत को गाएंगे परमेश्वर की महिमा में। बहुत ही सुंदर गीत है, आप में से शायद सबों को आता होगा। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, इस गीत को हम गाएंगे और परमेश्वर पिता की स्तुति आराधना करेंगे। आप भी मेरे साथ जहाँ कहीं पर रुकी है इस गीत के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। This
का जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। बहुत ही सुंदर गीत है और इस गीत के द्वारा भी परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज हो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। मसीह में मसीह में मसीह में मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में मिलती है, मसीह में मसीह में मसीह में मिलती है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज हो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। धन्यवाद हो परमेश्वर, आज हो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे हर जगह फैलाता है। कितनों के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की कर, और कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के लिए मृत्यु की कर, और कितनों के लिए जीवन के लिए जीवन की सुगंध
रहते हैं गीतों के लिए। एक और गीत को सुनेंगे।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस गीत के लिए। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी आवाज के लिए, उसकी बुलाहट के लिए, जो लगातार हमें बुला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं कि हम उसकी बुलाहट को समझें, उसकी आवाज को समझें, उसकी पुकार, उसके दर्द को हम समझें। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपना प्राण दे दिया, क्रूस पर बलिदान हो गए। वो जब तक इस संसार में थे उसने अपने चेलों को चुना और उसके चेले और बनते चले गए और उन चेलों से बस प्रभु यीशु एक ही चीज चाहते थे और वो ये चाहते थे कि उनके जीवन में फल लगे। बस वही ढूंढ रहे थे कि फल लगे, परंतु वे लोग, उस समय के लोग फल नहीं ला पाए। उसके चेले लोग भी जैसा फल वो चाहते थे वो नहीं ला पाए और इस कारण से प्रभु यीशु को बहुत बार उनको डांटना पड़ता था और उनको कहना पड़ता था कि तुम्हारा विश्वास कहाँ गया है, अल्प विश्वासियों, कहाँ है तुम्हारे पास सामर्थ्य। और आज भी वो परमेश्वर प्रभु यीशु की यही इच्छा है कि हमारे जीवन में फल लगे। हम जानते हैं कि उस समय उसके चेलों के जीवन में वो पवित्र आत्मा तो था नहीं, प्रभु यीशु के पीछे चल रहे थे वो लोग, परंतु उनके पास वो सामर्थ्य नहीं थी और इस कारण से वो लोग फल नहीं ला रहे थे। परंतु हम देखते हैं पिंतुकुस्त के बाद उनके जीवन में प्रभु यीशु के चेलों के अंदर पवित्र आत्मा आने के बाद उनके जीवन में फल ही फल दिखाई दे रहे थे और निश्चित रूप से वो प्रभु उनसे प्रसन्न थे। और जिस उद्देश्य से प्रभु यीशु ने अपना प्राण दिया क्रूस पर ताकि पवित्र आत्मा उनके जीवन में आ जाए, और उनके जीवन के द्वारा तो पूरा होता ही चला जा रहा था। उसके चेलों के जीवन में जब तक उसके चेले लोग थे उस समय और उसके बाद अब तक जितने लोग प्रभु यीशु के चेले बनते जा रहे हैं और जो लोग सचमुच में समर्पित जीवन जी रहे हैं, उनके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होती है और वो लोग निश्चित रूप से फल लाते हैं। यदि हम अपने जीवनों को देखें, हमको जांचना ही चाहिए। परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया, उसकी रचना ऐसी है पृथ्वी की, पूरे सौर मंडल की, कि कम से कम पृथ्वी जो है साल में एक बार उसी स्थान में फिर से आ जाता है 365 या 366 दिन में, और तब उसी स्थान में बिल्कुल हमको ऐसे ही रखा है साल के आरंभ में। और उसका सिस्टम ही है, चाहे हम स्टूडेंट हों, पढ़ने वाले लिखने वाले हों या कहीं पर भी काम करने वाले हों, वो सब लोगों का साल के अंत में उनका जजमेंट होता है कि उन्होंने साल भर कैसे काम किया और तब उनको इनाम मिलता है। स्टूडेंट हैं तो परीक्षा होती है और परीक्षा में पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में उनका प्रमोशन होता है, और नहीं तो फेल हो गए, यदि फेल हो गए तो उनको उसी क्लास में रहना पड़ता है। और ये सब
हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि पिछले वर्ष भर परमेश्वर ने हमारी सहायता की। हमको जांचना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा क्या प्रभु को महिमा मिला या क्या हम उसके योग्य फल लाए। जैसे कि प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया था लूका 13 अध्याय के अंदर, और उसमें उसने कहा बारी के रखवाले से कि देख 3 वर्ष में संजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल की यह भूमि को क्यों रोके रहे। उसने उसका उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। देखो, वो स्वामी जो है रखवाले की विनती को सुनता है वो, और वो प्रार्थना करता है वो। जैसा कि हम प्रभु यीशु के विषय में पढ़ते हैं रोमियो 8 अध्याय उसका 34 पद में, रोमियो 8:34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखिए, वो अपने लोगों के लिए, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जो लोग उद्धार का अनुभव करते हैं, परमेश्वर के पवित्र वचन का आदर करते हैं, उनके लिए प्रभु यीशु वहां पर पिता के दाहिने बैठकर निवेदन करते हैं। क्या निवेदन कर रहे हैं? हे परमेश्वर, इस वर्ष और रहने दे इनको, और तब इनसे और अपने पवित्र वचन के द्वारा अच्छे से बातें करूंगा और उनको और सामर्थ्य दूंगा, और तब फिर लोग फल लाएंगे, और नहीं तो काट डालना। देखो, जब तक परमेश्वर का हस्तक्षेप रहता है एक व्यक्ति के जीवन के लिए, तभी तक शैतान उसको छू नहीं पाता। हम वचन में पाते हैं इस बात को। इन वचनों के द्वारा क्या है, हम क्या सीखते हैं? वो प्रभु यीशु पिता से विनती कर रहे हैं, पिता के दाहिने बैठकर, और तब तक वो परमेश्वर रुका रहता है, हमारे लिए धीरज धरता रहता है, अवसर पर अवसर देते रहता है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें और उसके योग्य फल लाएं, जैसे इस वचन के द्वारा अनुसार। और नहीं फल लाए तो जैसा उसने विनती किया, और नहीं तो काट डालना। जिस दिन वो प्रभु यीशु का हस्तक्षेप एक व्यक्ति के जीवन से हट जाता है, उसी दिन और मृत्यु का हथियार तैयार कर लिया हूं, बोलता है परमेश्वर। भजन संहिता 10 में लिखा हुआ है, ओ मृत्यु का हथियार तैयार है उनके लिए, और उसी दिन उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, इनके द्वारा परमेश्वर की इच्छा है कि उसने फिर से हमको एक वर्ष दिया है, एक नया वर्ष दिया, ताकि हम उसके लिए फल लाएं, वो हमारे जीवन से प्रसन्न हो, और उसने हमको सुंदर वातावरण दिया है, सब कुछ दिया है उसने। सारी सृष्टि का जो भी चीज है उसने हमको दिया है, जो आवश्यकता है एक मनुष्य को परमेश्वर से सृष्टिकर्ता के रूप में जो उसको देना है, सब कुछ दिया है। संसार के लोगों को सबको दिया, चाहे उसका भय माने या ना माने, उसकी इच्छा के अनुसार चलें ना चलें, चाहे कितनों भी पापों में डूबे रहें, परंतु जो दान परमेश्वर ने दे दिया है, जैसे कि सूर्य को दिया है, चंद्रमा को दिया है, वर्षा को दिया है, जो हम वचन में पढ़ते हैं, वो धर्मी दुष्ट दोनों पर अपना मेह बरसाता है। सूर्य उदय करता है, परिश्रमी को सदा लाभ होता है, सब कुछ है। परंतु जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, उनको इनके सिवाय और कुछ दिया है। इस संसार में
अपन कह सकते हैं कि पिछले वर्ष और परमेश्वर ने मुझको बहुत आशीषें दी। क्या आशीषें दी? हम कह सकते हैं और धन संपत्ति और बड़ी बड़ी समृद्धि को हम गिना सकते हैं, जैसे कि आज बहुत से लोग गिनाते भी हैं कि हाँ मुझको प्रमोशन मिला, मुझको इतनी धन संपत्ति मिला और बड़े बड़े बहुमूल्य चीजों को खरीदने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। ये यदि इनको आशीषें कहेंगे हैं, परंतु ये आशीषें तो हमसे अधिक इस संसार के लोगों के पास है। उनके सामने में तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु, उनके सामने में, उनके ईश्वर, उनके इष्टगणों के सामने में हमारा प्रभु यीशु तो बौना ठहरेगा। तो फिर वो परमेश्वर अपने लोगों को और उत्तम चीजें दिया है। उन चीजों को हमको जांचना चाहिए कि उसने हमको क्या उत्तम दिया है जो संसार के लोगों के पास नहीं है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा उनको, जिस दिन सांस टूटी सब कुछ समाप्त। परंतु परमेश्वर के लोगों के पास और भी उत्तम उत्तम चीजें हैं। एक वचन से हम देखेंगे, 2 तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 7 पद से 10 पद तक पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ लज्जित ना हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। हाँ प्रिय भाइयों बहनों, ये उत्तम आशीषें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं, जो लोग उसके मार्गों में चलते हैं, प्रभु यीशु के मार्गों में, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, जिनके पास उद्धार का जीवन होता है, उनको इन सब चीजों को परमेश्वर देता है। जीवन और अमरता देता है और सुंदर बुलाहट दिया है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया। ये पवित्र बुलाहट है जो अपने विश्वास करने वालों को देता है, जो लोग उसके पीछे आते हैं। और इसलिए यहाँ पर पौलुस प्रेरित, जो जिसके विषय में पौलुस ने कहा कि ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, या मेरा प्रिय पुत्र है, उसने कहा आत्मिक पुत्र। इसके द्वारा उसको तीमुथियुस जो है बहुत सुंदर जीवन को पाया। अब उसको कैसे आगे बढ़ाता चला जा रहा है और उसको शिक्षा देते चला जा रहा है, बीच बीच में उसको बताते जा रहा है, जबकि कई सालों की सेवा कर चुका है, वो जिम्मेदार भाई बन चुका है वो, परंतु उसको चिताना उसने नहीं छोड़ा और उसको एंकरेज करना नहीं छोड़ा उसने, और ताकि वो लज्जित ना हो। उसने कहा क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर अपने लोगों को, ये संसार के लोगों के पास मिलेगा ही नहीं, वो जानते ही नहीं परमेश्वर का भय। हम वचन में पढ़ते हैं उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय है ही नहीं। वो तो जानते ही नहीं, तो परमेश्वर का भय किसको कहते हैं, वो तो जानते ही नहीं उद्धार किसको कहते हैं, वो तो जानते ही नहीं कि प्रेम किसको कहते हैं, प्रेम क्या चीज है इस संसार में। परंतु परमेश्वर अपने लोगों को देता है, अपने लोगों को दिया है, बोल रहा है।
हमें भय की आत्मा नहीं दिया। बोला इस संसार में लोग भयभीत हैं, कई प्रकार से कई चीजों के लिए भयभीत है। मनुष्य मृत्यु से, अपनी मृत्यु से तो डरता ही डरता है, शैतान से डरता है, मनुष्यों से डरता है। आंधी तूफान आ जाए अचानक तो डरता है बहुत ज्यादा, और बहुत सारी चीजों के लिए मनुष्य डरते ही रहता है। परंतु परमेश्वर अपने जन को बोल रहा है, यहां पर पौलुस प्रेरित तीमुथियुस को बोल रहा है, और आज इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक से बातें करना चाह रहा है। यदि हम उसका भय मानने वाले लोग हैं तो, यदि हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं तो ये वचन हमारे लिए भी है। परंतु परमेश्वर ने हमको क्या दिया है, अपने लोगों को क्या दिया है? तो उसने कहा परमेश्वर ने भय की आत्मा नहीं दिया, इसलिए भयभीत होने की जरूरत नहीं। इस संसार के लोग भयभीत हैं, डर रहे हैं, संसार बिगड़ता ही चला जा रहा है, लोग नाश होते ही चले जा रहे हैं। उनके समान परमेश्वर के लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहां पर बोल रहा है हमको भय की आत्मा नहीं दी है तुमको कि तुम भयभीत रहो, डरते रहो, परिस्थितियों से डरते रहो, मनुष्यों से डरते रहो, अपनी मृत्यु से डरते रहो, लोगों से डरते रहो। वो सब ने दिया परमेश्वर, परंतु दिया क्या है? पर सामर्थ की आत्मा, सामर्थ की आत्मा देता है परमेश्वर, पर सामर्थ की आत्मा दिया है उसने। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा था जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पा जाओगे। उससे पहले वो लोग डरे हुए थे। सोच लीजिए, प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद, क्रूस पर मृत्यु के बाद, वो लोग बहुत अधिक डरे हुए थे कि हर समय डरे रहते थे। भय उनके जीवन में बना हुआ था, कहीं रोमी राज्य का जो सिपाही लोग उनको पकड़ लेना, मारे ना, वो भयभीत थे वो लोग। परंतु जैसे ही पवित्र आत्मा आया उनके जीवन में, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जैसे ही पवित्र आत्मा आया, और उसके बाद पूरा प्रेरितों के काम को पढ़ लीजिए। ये प्रेरित थे प्रभु यीशु के, और उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? अब उनके पास, उनके जीवन में कहीं पर कोई भय दिखाई नहीं देता है। उसके बाद तो वो तो निडर थे एकदम, चाहे याजकों के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे महायाजकों के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे राजाओं के सामने खड़ा होना पड़े, चाहे मृत्यु हो, चाहे जेल में जाना पड़े, वो निडर थे वो लोग। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा रूपी सामर्थ्य उनके जीवन में आ गया था। आज हमको जांचने की आवश्यकता है। जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर ने मुझको भी अपनी आत्मा से भरा है, मुझे अपनी आत्मा दिया है। यदि आत्मा दिया है तो कहीं हम ये प्रेतों के समान क्या काम कर रहे हैं? क्या निर्भय हैं? या पहले जब इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था, वो लोग प्रभु यीशु के ही चेले थे वो लोग, परंतु पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था, इस कारण से निर्भय, इस कारण से वो लोग डरे हुए थे, भयभीत थे लोग बहुत ज्यादा। ऐसे हम जांच सकते हैं अपने जीवन को, एक विश्वासी जांच सकता है। यदि डर समाया हुआ है किसी भी प्रकार का, तो वे समझिए कि वो पवित्र आत्मा जीवन के अंदर नहीं है, और मांगने की जरूरत है, परमेश्वर के चरणों में दीन होने की जरूरत है। और तब फिर डर नहीं लगेगा। भय की आत्मा नहीं दिया, परंतु निडरता की आत्मा दिया। भय भी 2 प्रकार का होता है ना, हमेशा याद रखेंगे।
परमेश्वर का भय या पवित्र परमेश्वर का पवित्र भय, या इंग्लिश बाइबल है गॉडली फियर। परमेश्वर का भय, आदर पूर्वक भय, मतलब परमेश्वर से हम इतना आदर करते हैं, उसके उपकार हमारे जीवन में इतने अधिक हैं कि हम इतना आदर करते हैं। भय मानना मतलब उसकी आज्ञाओं को मानना। पवित्र भय, परमेश्वर का पवित्र भय हमारे जीवन में होना चाहिए, और परिस्थितियों का भय नहीं होना, संसार का भय नहीं होना चाहिए। शैतान हमको डराना नहीं चाहिए किसी भी चीज के लिए। जैसा आज लोगों को शैतान डरा कर रखा हुआ है, पूरी रीति से भयभीत हैं लोग। परमेश्वर के लोगों को ऐसा डर नहीं होना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भय की आत्मा नहीं दिया हमको। इस बात को हमको जानना चाहिए, जांचना चाहिए। परमेश्वर आपने मुझको तो सामर्थ्य की आत्मा दिया है। आपने कहा प्रभु यीशु, जब तुम पवित्र आत्मा आ जाएगा तुम सामर्थ्य पा जाओगे, निडर हो जाओगे, लोगों के सामने खड़े हो जाओगे, गवाह बन जाओगे। और हमको जांचना ही चाहिए। भय मानना सीखना पड़ेगा। परमेश्वर का भय ये ऐसे ही नहीं सीखते हैं। परमेश्वर का भय सीखो बोलता है भजन 34:11 पद में हम पढ़ते हैं, आओ परमेश्वर का भय मानना सीखो। सीखना पड़ेगा इसको। और वो भी किससे सीखना पड़ेगा? हमको हर चीजों को अपने प्रभु यीशु से ही सीखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने आरंभ ही किया, उसने सिखाना। प्रेरितों का 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, पहला पद में, हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तक का उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। आरंभ से वो करता और सिखाता रहा। आरंभ से करता और सिखाता रहा मतलब अपने देह के रहने के दिनों से, जब से इस पृथ्वी पर वो आए, और तब से वो खुद सीखते रहे पहले, और जो उन्होंने सीख लिया उन्हीं बातों को अपने चेलों को, भीड़ को, और आज जितने लोग प्रभु यीशु के पीछे चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, उनको सिखाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद सीखा, और बिना सीखे किसी काम को वो किसी को सिखाए नहीं। बिना, सबसे पहले उन्होंने अपना खुद किया, उसके बाद लोगों को सिखाया। हाँ, अब तुम ऐसा करो, तुम भी अब ऐसे ही करो। उसने कहा, सामरी, दयालु सामरी के दृष्टांत में उनसे पूछा, फरीसियों से, व्यवस्थापकों से, जिन्होंने प्रश्न किया था प्रभु यीशु से कि हमारा पड़ोसी कौन है। और तब उसने एक दृष्टांत बताया, एक घटना बताया कि एक यरूशलेम से यरीहो होकर जा रहा था और डाकुओं ने घेर लिया। और तब आखिरी में उसने पूछा, देखो 36 उसने कहा, वह जिसने उस पर दया की, यीशु ने कहा, तू भी ऐसा ही कर। देखो, उसने उनसे पूछा, अब हमारा पड़ोसी कौन है? जिसने, अब तुम उनसे पूछा कि तुम्हारी समझ में कौन किसका पड़ोसी हो सकता है? उसने कहा कि जिसने उस पर दया किया है। और उसके बाद उसने सिखाया, तुम भी ऐसा ही करो। मतलब पहले वो करके दिखाया कि हम पर दया किया है उसने। वो दया का सागर है, वो क्षमा की खानी है। उसको क्षमा करना था, करके उसको क्रूस पर जाना पड़ा। क्योंकि जब तक मनुष्य के पापों का प्रायश्चित नहीं होगा, एक व्यक्ति को क्षमा नहीं मिल सकता। जब तक हमारा दंड को प्रभु यीशु नहीं लिया होता, हमको क्षमा नहीं मिल सकता था। उसने कहा, तुम भी ऐसा ही करो। जब उनको सेवा के विषय में सिखाना था अपने चेलों को,
तो हम यूहन्ना 13 के अंदर पाते हैं, उसने अपने शिष्यों का, अपने चेलों का पांव धोए और उसके बाद उसने कहा, तुम मुझको प्रभु और गुरु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं हूं। और इसलिए जब मैं प्रभु और गुरु का ऐसा काम किया हूं तो तुम भी अब ऐसे ही करो। देखो, तो हर चीजों को हमको अपने प्रभु यीशु से ही सीखना है। और सीखने का आरंभ जो है भय से ही होता है, क्योंकि नीति वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए आया है नीति वचन के अंदर, वहीं से आरंभ होगा। यदि भय हमारे जीवन में नहीं है परमेश्वर का, तो वो बुद्धि तो आया ही नहीं। हम, क्योंकि हमने, हमारे जीवन में भय ही नहीं आया परमेश्वर को, पवित्र भय। और इसलिए इन बातों को वो प्रभु हमको सिखाना ही चाहते हैं। अब कैसे सीखे प्रभु यीशु, कैसे सीखे, इसको हम यहां पर पा सकते हैं इब्रानियों 5वां अध्याय और उसका 7 और 8 और 9 पद पढ़ लीजिए। 7, 8, 9। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। देखो, अपने भय मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण। देखो, सदा काल का उद्धार, अमर जीवन, उसके लिए हमारी बुलाहट है। और वही लोग उस जीवन को पाते हैं, पाएंगे इस वचन के अनुसार, जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं। अपने आज्ञा मानने वालों के लिए बोल रहा है। जो लोग प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं उनके लिए, दूसरों के लिए नहीं, सदा काल का उद्धार का कारण बन गया। जो लोग प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं, जो लोग उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो प्रभु यीशु यहां पर कैसे सीखे लिखा है, अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थनाएं निवेदन किया। वो तो मृत्यु से नहीं बचा, लेकिन उसको तो क्रूस पर मृत्यु देना ही पड़ गया। वो तो मर गया क्रूस पर। तब तो उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई क्या? तो कौन सी मृत्यु से बचना चाह रहे थे वो? पाप की मृत्यु से। वो क्रूस पर मरने से नहीं डर रहे थे प्रभु यीशु। उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि मैं क्रूस पर मुझको मार न डाले या मैं तलवार से काट न डाले, उसके लिए नहीं डर रहा था। उसके आगे तो पुराने नियम के अंदर वो प्रभु यीशु ने खुद कहा, वो हाबिल से लेकर जकरिया तक वेदी और मंदिर के बीच में घात किए गए लोग, उनका लोग, जब नबी लोग घात किए गए, वो लोग मरने से नहीं डरे क्या? प्रभु यीशु अपनी ये वाली मृत्यु से डरते क्या? नहीं। पाप रूपी मृत्यु से वो बचा सकता था। कब से? जब से वो अपनी देह में आया, अर्थात जन्म लिया। उसके माता पिता वो लोग सिद्ध मनुष्य तो थे नहीं, आदम के संतान थे वो लोग भी, सिद्ध नहीं थे, परफेक्ट नहीं थे वो लोग। उसके भाई बहन, वो सबसे बड़ा भाई थे 7 भाई बहनों में, और उसके 7 भाई बहन वो तो उद्धार को जानते भी नहीं थे।
उनका भी जीवन पापों का जीवन था, उसको कुछ भी बोलते होंगे, एक शब्द भी यदि कुछ बोल देते उनको, उनके जीवन, प्रभु यीशु के जीवन में पाप हो जाता। सोच लो। तो वहां से आज्ञा मानना सीखा, आंसू बहा बहाकर, प्रार्थना और विनती के द्वारा, दुख उठा उठाकर आज्ञावन। आज्ञाकारिता अपने आप कभी भी नहीं आता, याद रखेंगे। आज्ञा मानना मतलब भी तो होता है दुख उठाना। आज्ञा मानना मतलब दुख उठाना। यदि अपने बच्चे को कोई खेल रहे हो, लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अचानक तुरंत उसको बुला ले उसकी माँ, तुरंत आ बेटा, छोड़ो अपने काम। तो आज के बच्चे तुरंत नहीं आएंगे, थोड़ा खेल लेता हूँ, ये थोड़ा खत्म हो जाता है, उसके बाद आता हूं बोलेगा। वो आज्ञाकारिता नहीं है। उसके लिए दुख उठाना पड़ेगा, अपने आप का त्याग करना पड़ेगा, अपने खेल का त्याग करना पड़ेगा, अपने शौक का त्याग करना पड़ेगा, अपनी अभिलाषाओं का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात उसको दुख उठाना पड़ेगा। यदि आज्ञाकारी होना है तो प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है यहां पर, वो दुख उठा उठाकर और आंसू बहाकर ऊंचे शब्द से प्रार्थना किया। और इसी कारण से प्रभु यीशु, हम अक्सर पाते हैं सुसमाचारों के अंदर, को प्रार्थना के लिए रात रात भर पहाड़ पर चले जाते थे। वो अकेला इंसान जगह ढूंढते थे कि मैं कहां प्रार्थना करूं, क्योंकि उनको ऊंचे स्वर से प्रार्थना करना था, पुकारना था उस पिता को जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, अर्थात पाप से बचा सकता था। तो हमको भी ऐसे ही सीखना पड़ेगा। यदि सीखना है तो ऐसे सीखना पड़ेगा। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉडली फियर। गॉडली फियर, परमेश्वर का पवित्र भय। ओ परमेश्वर जो मेरी सहायता करते हैं, जिसने मेरी रक्षा किया, जिसने मुझको मृत्यु से बचाया, जिसने जो मुझको प्रतिपल सांसें देता है, काम करने के लिए बल देता है, शक्ति देता है, उसका पवित्र भय, आदर पूर्वक भय, रेवरेंस इसी को बोलते हैं, रेवरेंशियल फियर। परमेश्वर का पवित्र भय। रेवरेंट कह देने से कुछ नहीं होता है, वो तो परमेश्वर के लिए आया है। रेवरेंट जो है शब्द जो है, वो पास्टर और पादरों और प्रचारकों उसके लिए नहीं आया है। जो रेवरेंट ये और रेवरेंट हो लिख देते हैं, इस संसार का पदवी है, वो देते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये पवित्र भय जो है वो एक व्यक्ति को आज्ञा मानना सिखाता है। दुख उठाना पड़ेगा उसके लिए, और ऐसा तब कह रहा है अपने आज्ञा मानने वालों के लिए। देख लो, जो लोग इस तरह से प्रभु यीशु की आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए सनातन का उद्धार है। हमेशा हमेशा के लिए उद्धार रखा हुआ है। इस बात को हमको जानना चाहिए और हमको भी सीखना है। फिर उसने कहा भय की नहीं पर सामर्थ की आत्मा दिया है और प्रेम की आत्मा दिया है। देखो, प्रेम की आत्मा, ये तो बिना पवित्र आत्मा के कोई प्रेम कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हम रोमियो 5:5 में पाते हैं, 1 कुरिन्थी 12:13 पद में पाते हैं, वो पवित्र आत्मा उंडेलता है एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर, और तब उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम आता है एक मनुष्य के जीवन में।
प्रेम की आत्मा, जिनके अंदर प्रेम की आत्मा होगा वही क्षमा कर सकेगा किसी को। बिना पवित्र आत्मा के कोई क्षमा नहीं करता है किसी को। यदि प्रेम की आत्मा है तो अपने दुश्मन से दुश्मन को भी क्षमा कर देगा वो। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा रूपी प्रेम उसके अंदर होगा और तभी किसी को भी क्षमा कर सकता है। जैसा प्रभु यीशु ने कहा, उसने क्षमा कर दिया। और प्रेम के विषय में लिखा है, उसके गहराई के विषय में लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत के अंदर 8वें अध्याय के अंदर, कि वो प्रेम क्या चीज है। हाँ 8 का देखो 9, 8-9 पर ऐसी कुछ होगा। देखो बोला श्रेष्ठ गीत 8वां अध्याय सब उद्देश्य के बाद। हाँ पढ़ो। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और ना महानदों से डूब सकता। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम के बदले दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। हाँ देखो, इसको प्रेम बोलते हैं। यह है प्रेम की गहराई जो प्रभु यीशु ने किया। कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उसके मुंह पर थूके जा रहे हैं, उसके घूसे मारे जा रहे हैं। ये समझो पानी की बाढ़ के समान उसको, उसका प्रेम को बुझाने की कोशिश किया जा रहा है। अरे कुछ तो बोल दे, मुंह से कुछ झल्लाहट तो उसके अंदर से निकल जाए, दोष तो लगा दे किसी पर ताकि उससे जीवन में पाप हो जाए। नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था। परमेश्वर के प्रति पवित्र पिता का पवित्र भय उसके अंदर था। इसलिए पानी की बाढ़ भी ऐसे प्रेम को रोक बुझा ही नहीं सकता, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आ जाए। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से प्रेम करने लग गया, उसी को पौलुस पे रोमियो 8 अध्याय में कहता है 34 पद से आगे, क्या इस संसार का नंगाई, तलवार, जोखिम, संकट, क्लेश परमेश्वर के प्रेम को बुझा सकता है, रोक सकता है? नहीं रोक सकता। यदि एक व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम को, उस महान प्रेम को जो प्रभु यीशु ने किया अपने देह के रहने के दिनों में, उसको कौन बुझा सकेगा? वैसे ही यदि परमेश्वर का प्रेम किसी के अंदर आ गया है, प्रेम की आत्मा से भरा हुआ है वो व्यक्ति, तो किसी को भी क्षमा कर सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु क्रूस पर जाते ही उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर देना, और मेरा प्रेम बुझा नहीं है मेरे अंदर। ये लोग, इनकी कितने भी विपरीत परिस्थितियां, इनके कोड़े, इनकी तलवारें, इनकी लाठियां, इनका थूक, उस प्रेम को नहीं बुझा सके। और इसलिए प्रेम में विवश होकर उसने कहा, इनको क्षमा कर देना प्रभु। इसको बोलते हैं प्रेम। तो यहां पर पौलुस पे तीमुथियुस को, जो उसका सच्चा पुत्र था, जो उसके द्वारा सुंदर जीवन को पाया था, उसको बोल रहा है, देखो तुम्हारे अंदर प्रेम की आत्मा से भर दिया है परमेश्वर, और इसलिए वैसा ही प्रेम करना। आज हमको जांचने की आवश्यकता है प्रिय भाई और बहनों, क्या हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा रूपी प्रेम है? हम 1 कुरिन्थी 13 के अंदर इसको पढ़ सकते हैं। सब काम करना है, नहीं करना है नहीं। वरदानों के विषय में कहा ये वरदान नहीं, परंतु यहां पवित्र आत्मा कह रहा है, परंतु इससे उत्तम बातें मैं तुमको कहता हूं, बोल रहा है। यदि तुमने कुछ सेवा किया लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है तो बेकार है। कुछ भी सेवा किए हो, स्वार्थवश किए, या मजबूरी में किए, या भय में किए, तो कुछ नहीं। ठनठाना हो, पीतल झंझनाती झांझ के सिवाय और कुछ नहीं। परंतु परमेश्वर का प्रेम में विवश होकर यदि कोई काम कर रहे हैं, तब तो उसका प्रतिफल है। तो उसने कहा सामर्थ और प्रेम की आत्मा दिया है,
और संयम की आत्मा दी है। और इसी कारण से उसके बाद कहा, इसलिए तो लजाना मत, कभी भी गवाही देने से नहीं लजाना, लोगों के सामने खड़े होने से नहीं लजाना, सुसमाचार से नहीं लजाना। जैसे पौलुस भी अपने विषय में कहता है वो कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, रोमियो 1 अध्याय के 16 पद में, मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। लोगों को ये बताने से नहीं लज्जित होता कि मेरा प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ है और एकमात्र जीवित परमेश्वर वही है, सच्चा परमेश्वर वही है। आज बहुत सारे लोग लज्जित होते हैं बताने के लिए, प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए लोगों के सामने। तो ये आत्मा दिया है, फिर संयम की आत्मा, सेल्फ कंट्रोल, इंग्लिश में लिखा है सेल्फ कंट्रोल की आत्मा दी है, या संयम की आत्मा दी है। संयम इंग्लिश में सेल्फ कंट्रोल, मतलब अपने आप का कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजों के लिए अपने आप का कंट्रोल करना। जैसे कि पौलुस ने कहा, वो अपने आप का कैसे कंट्रोल किया, उसने कहा 1 कुरिन्थी 9 उसका 27 पद में, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखो इसको कहते हैं कंट्रोल, संयम। वो पौलुस अपने विषय में कह रहा था, मैं अपनी देह को मारता, कुटता, अपने वश में करता हूं, मैं अपने वश में करता हूं, ताकि मैं किसी रीति से निकम्मा नहीं ठहरूं एक दिन, दूसरों को सिखाकर। और इसके लिए अपने आप नहीं हो गया। रोमियो 8 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए, बिना पवित्र आत्मा के नहीं होगा ये। आज बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा के किसी काम को रोकना चाहते हैं या अपनी बुराइयों को दूर करना चाहते हैं अपनी सामर्थ्य से, बिना पवित्र आत्मा की सहायता से, इसलिए इसीलिए नहीं होता है। पढ़िए, इसलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। देखो, बिना पवित्र आत्मा की देह की क्रियाओं को कोई व्यक्ति मार नहीं सकता। जैसे पौलुस वहां पर अपनी गवाही दे रहे थे कुरिन्थियों की कलीसिया को कि मैं अपने देह को मारता, कुटता, वश में करता हूं, अपने वश में करता हूं बोला। और उसके लिए बिना पवित्र आत्मा के होगा नहीं, और उसके लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से भरे होने की आवश्यकता है। और नहीं तो हम नीति वचन के अंदर पाते हैं एक सुंदर पद, नीति वचन 25 उसका 28 पद, जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। हाँ, जिसकी आत्मा अपने वश में नहीं है, मतलब जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो ऐसे नगर के समान है जो जिसका दीवालें सब टूट चुकी हैं। सारे पनाह मतलब दीवालें, बड़ी बड़ी दीवालें, सुरक्षा घेरा, पवित्र आत्मा का घेरा, लहू का बाड़ा का घेरा, वो टूट चुका है उनकी बुराइयों के कारण से, उनके पापों के कारण से, और ऐसे नगर के समान है। इसी कारण से उनकी आत्मा उनके वश में नहीं है, मतलब न चाहते हुए भी हो रहा है, नहीं चाह रहे हैं तो भी हो रहा है, नहीं चाहते हैं कोई काम करना तो भी हो रहा है, ऐसे नगर के समान है बोल रहा है। और एक पद पढ़िए 16 का 32 पद, नीति वचन 16-32 पद, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। देखो, अपने
मन को वश में करना, एक्चुअल में आत्मा ही, अपनी आत्मा को वश में करना नगर को जीत लेने से उत्तम है। एक व्यक्ति नगरों को जीत तो सकता है और दूसरे दूसरे देशों को तो जीत तो सकता है, परंतु अपने आत्मा को वश में नहीं कर पाता है। यहां पर जीत नहीं है उसका, यहां पर जय नहीं है, यहां पर जयवंत नहीं हो पाता है, यहां पर हार ही जाता है मनुष्य। परंतु ये उत्तम है, बोल रहा है, अपने मन को वश में करना उत्तम है। और इसी कारण से हमको इस बात को जांचना ही चाहिए, अपने जीवन को देखना ही चाहिए कि हमारे जीवन में ये बातें हैं कि नहीं। इस नए वर्ष के अंदर, सन 2022 के अंदर, ये अपने आप को हमको संयमित करने की आवश्यकता है और इन वचनों के अनुसार अपने आप को चैलेंज करने की आवश्यकता है। अगर नहीं प्रभु इस वर्ष तो आपके लिए फल लाना ही है मुझको, आत्मा का फल अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। संयम की आत्मा, सेल्फ कंट्रोल की आत्मा, अपने आप को कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजों के लिए कंट्रोल करना। आज बहुत सारी चीजों को लत लोगों को लगा रहता है, मतलब उसके गुलाम सा बन गए रहते हैं। उनको रोकना, ये अपने आप नहीं रुकेगा कभी भी, उसके लिए परमेश्वर की आत्मा की आवश्यकता है और तब ऐसा हो सकता है, ऐसा संभव हो सकता है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसको हमको प्रभु यीशु से सीखना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है कि मुझसे सीखो कि मैं नम्र और मन में दीन हूं। और वो सिखाया, उसके बाद उसने दीनता क्या है पहले सिखा दिया, और सिखाने के बाद वो कह रहा है कि तुम भी ऐसी दीन बनो। अब मैंने क्रूस उठा लिया, क्रूस की मृत्यु सह ली, शून्य हो गया, मनुष्य बनकर मनुष्य का दास बन गया, शून्य हो गया, जीरो बन गया। और इसी कारण से प्रभु यीशु पूरी रीति से पिता पर निर्भर थे, उसके विषय में लिखा हुआ है, यूहन्ना 5 अध्याय के अंदर लिखा। जो पिता को करते देखते थे वही करते थे, जो पिता को कहते सुनते थे वही बोलते थे, और पूरी रीति से पिता पर निर्भर थे। और इस कारण से प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमको भी अपने जीवनों को जांचना चाहिए। इस नए वर्ष में उस प्रभु की यही इच्छा है अपने लोगों से कि वो लोग फल लाएं, अपने जीवन की चौकसी करें। हम श्रेष्ठ गीत के अंदर पाते हैं, उसने मुझको दाग की बारी का रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपनी दाग की बारी का रखवाली नहीं किया। मतलब भाग दौड़ करते रहे, इधर उधर वचन बताते रहे, गवाही देते रहे, परंतु उसके बाद भी अपने जीवन की चौकसी नहीं कर पाए, और इस कारण से वो फल जो लगना चाहिए था वो नहीं लग पाया। और इसलिए परमेश्वर की ये इच्छा है इस नए वर्ष के अंदर अपने लोगों से कि हम उसकी आज्ञा माने, उसकी आज्ञा मानना सीखें। दुख उठाकर, दुख उठाना पड़ेगा, त्याग करना ही पड़ेगा, उससे दुख होगा, सहना पड़ेगा, उससे दुख होता है, और तब कहीं वो फल हमारे जीवन में लग पाएंगे। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन में, और ताकि हम अपने जीवन को और निर्णय के साथ आगे बढ़ें, इन वचनों का और मनन करें अपने जीवन में, जांचें अपने जीवन को। आपने तो दिया प्रभु, अद्भुत अद्भुत वरदान दिया है स्वर्ग से,
ये सारे स्वर्गीय वरदान है। ये तो जो विश्वास आपने अंदर डाला है, जो पवित्र आत्मा दिया है, जो सामर्थ दिया है, ये तो आपका वरदान है, स्वर्गीय चीज है ये। और इसलिए ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इन पवित्र वचनों के लिए। आइए गीत और सुनेंगे और उसके बाद आज की इस संगति को समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस वचन के और अवश्य परमेश्वर ने हम सबसे बातें किया है अपने वचन के द्वारा, और भी अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर की और प्रेम में आगे। ये गीत सुने जो भजन संहिता 130 के ऊपर आधारित है।
छुटकारा देता है इस्राएल को उसके सारे अधर्म से वही छुड़ा लेगा इस्राएल को उसके सारे अधर्म से वही छुड़ा लेगा हे यहोवा मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है हे प्रभु मेरी सुन 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 हे प्रभु मेरी सुन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, वो हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। वो यशायाह पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि तू आवाज देगा और मैं कहूंगा कि मैं यहां हूं। वो परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। भजन 34 में हम पढ़ते हैं, वो धर्मियों की दुहाई सुनने के लिए अपने कानों को खोले रहते हैं और चाहते हैं कि उसके लोग उसको पुकारें और वो उनकी सुने। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज हमें सिखाया, हमको सीखना है, उसकी आज्ञा मानना, उसके पवित्र मार्गों में चलना। और परमेश्वर इसमें हमारी सहायता अवश्य करेंगे यदि हम उसको पुकारेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे और उसे सामर्थ्य मांगेंगे। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, आपके सनातन प्रेम के लिए। आपने अपने सनातन प्रेम से हमसे प्रेम किया है प्रभु। हम तो कुछ भी नहीं हैं, न तो थे और न ही अब भी हैं कुछ, हम इस बात को जानते हैं, परंतु केवल आपकी दृष्टि, आपकी सामर्थ्य, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई के द्वारा ही हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इस बात को हम जानते हैं प्रभु, परंतु धन्यवाद करते हैं आपने हमें अपने लोगों को भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा देते हैं ताकि आपके अनुसार चल सकें, आपके गवाह बन सकें, आपको महिमा दे सकें, आपकी इच्छाओं को पूरी कर सकें। और उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें से हर एक की सहायता कीजिए कि हमारे पास आपकी भरपूरी हो, और भी दीन होने में सहायता कीजिए, क्योंकि दीनों पर आप अपने अनुग्रह रूपी आत्मा को उंडेलते हैं, सामर्थ्य देते हैं। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए।
आज के दिन में आपने वचन सुनने में, बोलने में, हृदय में रखने में सहायता किया है, धन्यवाद करते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप लोगों ने आज के दिन में परमेश्वर के वचन को बड़े धीरज के साथ सुना है। आपका धन्यवाद करता हूं। इसलिए आप सबों को परमेश्वर और बहुतायत से आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह की।